Alright, class 10. Now we move on to the next lecture of money and credit. In third lecture, we will look at the sector of credit in India. सेक्टर ऑफ क्रेडिट से मतलब है हमारे यहाँ पर जो क्रेडिट फैसिलिटी है, या आप कह सकते हैं पैसा उधार जो दिया जाता है, वो मेनली बात करें तो दो सेक्टर की तरफ से उधार दिया जाता है। एक सेक्टर आता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा अच्छा है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, ये लाइन यहाँ पर क्वेश्चन बनकर आती है बोर्ड एग्जाम में। इसका मतलब क्या है कि अगर लोन या पैसा उधार जो दिया जा रहा है वो सस्ता है, लोगों की बजट में है, तो वो देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, क्रूशियल है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आपने देखा था सलीम का एग्जाम्पल, उसके जो जूते बनाने का काम था वो बढ़ा पाया था क्योंकि उसके पास लोन फैसिलिटी थी, और वो लोन फैसिलिटी भी ऐसी थी जो सस्ती थी, चीप थी, कोई हैवी इंटरेस्ट नहीं था, कोई लोन चुकाने के लिए धमकी नहीं, या कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे वो नीचे जाता। तो उसने यहाँ पे डेवलप किया क्योंकि उसका जो लोन के सोर्सेज थे वो सोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल थे, चीप थे। दूसरी तरफ स्वप्ना का आपने केस देखा था, स्वप्ना का जो क्रेडिट था उसने उसको इतने नीचे धकेल दिया कि उसने अपनी ज़मीन बेचकर अपने लोन को चुकाया। तो ये दो तरीके की सिचुएशन है। तो अगर हमारे पास सलीम जैसी फैसिलिटी है, यानी हमारे पास लोन अच्छी तरह अवेलेबल है, सस्ता है, तो हम डेवलप करेंगे। अगर हमारा लोन महंगा है, हमें पैसा उधार पे जो दिया जाता है वो महंगा हमें पड़ता है, तो हम कर्ज के जाल में फंसते चले जाएंगे। तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट से आप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, सलीम का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो किसी स्टूडेंट का। मान लो कोई स्टूडेंट अच्छी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, IIT में, MBBS में, या फिर किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, तो उसको जो बैंक पैसा देगा वो पैसा वो आराम से चुका पाएगा क्योंकि वो चीप होगा, अफोर्डेबल होगा। और वो डेवलपमेंट कैसे लेके आएगा कि बच्चा जो गरीब होगा वो भी अच्छे कॉलेज से पढ़ के अच्छी नौकरी लेगा और अच्छी सैलरी पे काम करेगा। तो इससे उस बच्चे की फैमिली, उस बच्चे की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इम्प्रूव करेगा, और वो बच्चा गरीब से निकलकर एक ऊपर की स्टेटस में, ऊपर की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है चीप और अफोर्डेबल, तो वो आपके लिए डेवलपमेंट लेकर आएगा, वो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, या कोई भी हो। तो ये है इसका आंसर। द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी ग्रुप एज, तो हमारे यहाँ पर वेरियस टाइप के लोन जो है वो क्या क्या है। फॉर्मल सेक्टर लोन, फॉर्मल सेक्टर लोन में क्या क्या है, दीज आर द लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loan. Bank have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom, at what interest rate, etc. तो आप जान लीजिए फॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं। फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं कोऑपरेटिव और बैंक, जो आपके सरकारी प्राइवेट बैंक हैं, वो फॉर्मल सेक्टर का लोन प्रोवाइड करते हैं, और इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है कि अपनी मर्जी से लोन एक्टिविटी नहीं करते। इनको RBI से परमिशन लेनी पड़ती है, RBI को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है अपने रिसोर्सेज की, कि वो किसको लोन दे रहे हैं, कितना लोन दे रहे हैं, कितने ब्याज पे दे रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बैंक, आपने देखा होगा कि होम लोन अगर आप लोगे तो वो आपको 7% पे मिल जाएगा। कार लोन लोगे तो 10 रुपये से 12% आपको मिलेगा। पर्सनल लोन अगर आप लोगे तो 14% से 17-18% पे आपको मिलेगा। और वहीं अगर गरीब किसानों की या स्टूडेंट की बात करें तो उनको जो लोन मिलता है वो 2% पे 3% पे मिलता है। तो यानी बैंक जो है वो सारा लोन किसी ऐसे को नहीं देंगे जहाँ से वो सिर्फ अपनी कमाई करे, बल्कि ऐसे ग्रुप को भी देंगे जिसको ज़रूरत है, जैसे कोई गरीब किसान है, गरीब स्टूडेंट है, उसके लिए भी। तो यही काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है कि बैंक अपना जो भी पैसा उधार दे वो किसी ऐसे ग्रुप को ना दे जो पहले से ही अमीर है, वो ऐसे ग्रुप को भी दे जिस ग्रुप को इसकी ज़रूरत है। तो फॉर्मल सेक्टर में आपने देखा काफ़ी अच्छी बातें हैं
किस बैंक यहाँ पर कोऑपरेटिव है, ये पूरी तरह से लीगल इंस्टीट्यूशन है, कोई दादागिरी नहीं, कोई यहाँ पे गैर कानूनी काम नहीं करते। पूरा काम कैसा होगा, कागजी कार्रवाई होगी, पूरा लीगल काम होगा। रिजर्व बैंक इनको मॉनिटर करेगा कि ये बैंक गड़बड़ी ना करे। दूसरी तरफ आता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में है मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर, रिलेटिव एंड फ्रेंड। तो इसमें आपके मनी लेंडर, जो गांव के मनी लेंडर हैं वो आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, जो बिजनेस करते व्यापारी होते हैं, बनिया होते हैं वो, आपके नौकरी के जो होते हैं, नौकरी देने वाले जो होते हैं, एम्प्लॉयर, मालिक, वो आपके फ्रेंड और आपके रिश्तेदार। तो यहाँ पर आरबीआई सुपरवाइज करता है, यहाँ पे कोई सुपरवाइजर नहीं है। There is no organization which supervises the credit activities of lender in the informal sector। तो इसका मतलब ये है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर का लोन है वो पूरी तरह से इलीगल तरीके से दिया जाता है, और इलीगल तरीके में आपने देखा होगा क्या रिस्क होता है कि कुछ भी गड़बड़ी की जा सकती है। तो गड़बड़ी क्या हो सकती है, देखिए इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी, मनी लेंडर थ्रेटन टू किल बोरोर और पेमेंट। मनी लेंडर ने जिसको कर्जा दिया था उसको जान से मारने की धमकी दी है, अगर उसने पैसा वापस नहीं किया तो वो उसको जान से मार देगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में। तो पुलिस आर लुकिंग फॉर मनी लेंडर हु हैड थ्रेटन टू शूट द बोरोर डेड फॉर फेलिंग टू पे अप द लोन। तो पुलिस उसको ढूंढ रही है, ये न्यूज़ छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो आपने देख लिया कि इनफॉर्मल सेक्टर का लोन कैसा है। There is no one to stop them from using unfair means to get their money back। तो यहाँ पर कोई उनको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपने सारा काम इलीगल तरीके से किया है तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो इलीगल तरीकों से पैसा वसूल करेगा। ये नुकसान है इनफॉर्मल सेक्टर का। और क्या क्या नुकसान है, फॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट लो होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट हाई होता है। फॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये इसकी एक नेगेटिविटी है कि गरीब फॉर्मल सेक्टर से दूर भागता है, बैंकों से पैसा नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन में जीरो होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में नो डॉक्यूमेंटेशन, आपको बस हाई इंटरेस्ट रेट पर पे करना है, आप जितना चाहे उतना पैसा उठा सकते हैं। तो इस वजह से गरीब बेचारा इनफॉर्मल सेक्टर में मारा जाता है। पांचवा फर्क ये है कि फॉर्मल सेक्टर, सिक्स्थ डिफरेंस ये है कि फॉर्मल सेक्टर कोलैटरल मांगता है, गिरवी रखने के लिए कुछ चीज मांगता है, फ्लैट, कार या कुछ भी। इनफॉर्मल सेक्टर में नो कोलैटरल रिक्वायर, तो यहाँ पर कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस वजह से भी हमारे देश का गरीब इनफॉर्मल सेक्टर में फंसा हुआ है, और जो अमीर है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन उठा रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट भी पूरे करते हैं, उनके पास कोलैटरल भी है। तो जो अमीर है वो कम ब्याज पे लोन ले रहा है, जो गरीब है वो ज़्यादा ब्याज पे लोन ले रहा है। तो गरीब बेचारा और ज़्यादा परेशान है, अमीर यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, अब यहाँ पे बात करें तो फॉर्मल सेक्टर मीट ओनली हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड ऑफ द रूरल पीपल। गांव के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से फॉर्मल सेक्टर सिर्फ 50% ज़रूरत ही पूरी करता है, बाकी 50% ज़रूरत पूरी कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर। यानी स्वप्ना जैसा हाल है, कोई अपनी ज़मीन बेचता है, कोई घर बार बेचता है, कोई कुछ, किसी को मार दिया जाता है। The remaining credit need are met from informal sources. It is important that formal credit is distributed more equally so that poor can benefit from the cheaper loan। और ये अब सरकार को देखना चाहिए कि हर गरीब को इस इनफॉर्मल सेक्टर के लोन से छुटकारा मिले, बैंक कोऑपरेटिव सेटअप किए जाएं जो गरीबों को लोन दे। It is necessary that bank and cooperative increase their lending, particularly in rural areas, so that the dependence on informal sector credit reduces. While the formal sector loan need to expand, it is also necessary that everyone receive these loan। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देश के गरीबों को, अगर आपको गरीबी से बाहर निकालना है तो आपको उनको बैंक और कोऑपरेटिव की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, जो उनको सस्ते ब्याज पर लोन प्रोवाइड करे और वो अपनी हालत सुधार सके।
सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। इस पे आपका 5 मार्क का क्वेश्चन पुट अप होता है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, या क्वेश्चन पुट अप हो सकता है व्हाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इम्पोर्टेंट, और व्हाई व्हाट रोल डज द क्रेडिट प्ले इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये 3-4 तरह का क्वेश्चन पुट अप होगा। तो क्वेश्चन क्या रहेगा बेसिकली कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है।